पानी हो गया किसानों का सियासी हथियार। पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? आंदोलन से तेज हुई सियासत की रफ्तार। 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। वो काला दिन था भारत की संसद के लिए। महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और इस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो। नियत पर सवाल, सरकार पर हमले धारदार। कि जो निंदा करे, जो टिका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। सियासत जोरदार, इधर महापंचायत उधर महापंचायत। तीनों कानूनों को सरकार को, केंद्र सरकार को वापस देना पड़ेगा और वो वापस तब लेंगे जब हम उन पर दबाव बनाएंगे। अन्नदाता परेशान, लेकिन किसान नेताओं की बड़ी ताकत। तो क्या है, चक्का जाम की क्या तैयारी है? वो तो गांव के लोग कर रहे होंगे, सब यही। दिल्ली में असर नहीं? नहीं कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस 1 घंटे के दौरान हल्ला बोल में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खून की खेती का किसान कौन है। लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। कल किसानों के चक्का जाम का ऐलान किया है। दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि किसानों ने दिल्ली में फ्लैश मॉब की तैयारी की है। दिल्ली में 4 से 5 ग्रुप के आंदोलनकारी ट्रैफिक को रोक सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली पुलिस को खुफिया एजेंसियों के हवाले से ऐसी जानकारी मिली है। खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। किसानों ने यूपी उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं करने का ऐलान किया है। इस बीच ये खबर आ रही है कि अमित शाह ने किसानों के चक्का जाम की वजह से सिंधु दुर्ग दौरे का कार्यक्रम अपना रद्द कर दिया है। अब शनिवार की बजाय वो रविवार को सिंधु दुर्ग जाएंगे। वहां गृह मंत्री नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में शामिल होने वाले थे। अब बात करते हैं कि आखिर खून की खेती का किसान कौन है। दरअसल आज संसद में किसान आंदोलन की बात शुरू हुई तो कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि पानी से खेती होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खून की खेती कर सकती है। कृषि मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और जो सियासी बवाल छिड़ा है उस पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कान खोलकर सुन लो, देश में उल्टी गंगा बह रही है। टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है। आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। देश में उल्टी गंगा बह रही है। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में। देश में उल्टी गंगा बह रही है। खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। 200 से ज्यादा किसान आज किसानों पर संसद का संग्राम नई कोशिश में दिखा। आज खून की खेती के बयान से अपनी अपनी सियासत को लहलहाने की जंग छिड़ गई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, पानी से खेती होती है, खून से खेती तो कांग्रेस ही कर सकती है। खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। तो कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने गुजरात के पन्ने पलटे और पूछा कि गोधरा में जो खेती हुई वो खून की खेती थी या पानी की। खड़गे जी दुनिया जानती है। खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूँ कि गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? भाजपा और संघ ये नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत से हिंसा फैलती है। और जब भी हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इन्हें हमेशा फायदा होता है। 100 से ज्यादा आंदोलन। बवाल में पूरा विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठाता रहा और कांग्रेस पार्टी बार बार पूरी ताकत से दोहराती रही कि कानून तो वापस लेना ही पड़ेगा। आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टिका करे, आप
उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है। महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और उस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो, ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को। आज जो शांति से वर्ग किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा तो देश के सामने बहुत ज़बरदस्त संकट आएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आज ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेनी पड़ेगी। इधर राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक महापंचायतों का दौर चल पड़ा है, जहां दौसा में सचिन पायलट ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर राजस्थान का विरोध दर्ज करने की कोशिश की, वहीं शामली में जयंत चौधरी ने महापंचायत का दांव चला। तीनों कानूनों को सरकार को, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा और वो वापस तब लेंगे जब हम उन पर दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से उस काम को हम लोग करेंगे। इससे पहले जिनकी महापंचायत में राकेश टिकैत की मौजूदगी में खाप पंचायत ने कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने जैसी मांगों के साथ साथ ये शर्त भी रख दी थी। तो क्या प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सीधा दखल देंगे और किसानों के साथ बातचीत करेंगे? राकेश टिकैत अब चाहते हैं कि उन्हें सीधा प्रधानमंत्री का फोन नंबर मिले। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम फोन कॉल लो, कौन सा नंबर है वो नंबर दे दो भाई। हमने अपना नंबर दे रखा है उनको, मैंने नंबर सार्वजनिक कर रखा, उस नंबर पे मुझे गाली देते हैं लोग, तो प्रधानमंत्री जी भी अपना नंबर दे देना, कौन सा नंबर है हम कॉल कर लेंगे। आज राकेश टिकैत बॉर्डर पर अपनी ताकत फिर दिखाते दिखे। कहा शनिवार का चक्का जाम दिल्ली में नहीं गाँव में होगा। खून की खेती वाले बयान पर कहा मैं टीवी नहीं देखता, उनके बयानों पर मैं क्या बोलूं। वो तो गांव के लोग कर रहे होंगे, सब यही है। दिल्ली में असर नहीं? नहीं, कोई नहीं। ये किसान आधे रेट में अपनी फसल बेच रहा और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उन पे गलत फहमी और वो गफलत फैला रहे। ये किसान आधे रेट में अपनी फसल को बेच कर आ रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाएगा कि एमएसपी से कम पर खरीदनी होगी? ये बहुत से सवाल है। ये भी आरोप लगा है विपक्ष पे कि खून की खेती कर रही है, विपक्ष खून से खेती कर रही है पानी की जगह। पता नहीं भाई, हमें तो विपक्ष का पता नहीं, वो तो वही बताओ। तो जो राज्यसभा में आपने डिबेट सुनी है? मैं ना तो टीवी सुनता ना डिबेट सुनता। 71 दिन और 11 दौर की बातचीत के बाद भी किसानों के आंदोलन का अंत होता नहीं दिख रहा। दिख रही है तो बढ़ती तकरार, जिसमें एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ सरकार और विपक्ष का घमासान। आज तक ब्यूरो। क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है। आंदोलन किसानों का, घमासान नेताओं का। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के जुड़ गए हैं। मोहिनी मोहन मिश्रा जी राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान संघ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये खून की खेती वाली कौन सी फिलॉसफी आज शुरू कर दी गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी ने, कृषि मंत्री ने, देश की संसद में? क्योंकि अब विपक्ष क्या कह रहा है ये सवाल नहीं है, सवाल है 71 दिन के बाद भी आंदोलन का जारी रहना। खून की खेती कांग्रेस करती है, ये कहकर क्या साबित कर रहे हैं आप लोग? अंजना जी, मेरे पास फोन कनेक्शन से ऑडियो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सुन के जो उत्तर दे सकता हूं प्रयास करता हूं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। जी बोलिए। सबसे पहले तो ये जो बात कही गई है बिल्कुल सच्चाई है इसमें, कि जब किसानों का एक समूह है, कुछ किसान बातचीत कर रहे हैं, उनसे सरकार सकारात्मक रूप से बातचीत कर रही है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं, खासकर विपक्ष की कांग्रेस, जो चाहती है कि खून बहे, गोलियां चल जाएं, थोड़ी लाशें होंगी तो राजनीतिक गिद्ध 10 जनपद से उड़ते हुए आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और बताएंगे कि देखिए जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी हैं। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह आज कह रहे थे, गोधरा कांड की बात कर डाली। अरे ये तो वो दिग्विजय सिंह हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने किसानों पे गोलियां चलवाई थी और उसके बाद 24 किसानों की जान चली गई थी। और ये खून की खेती इसलिए भी है, मैं एक और बात बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, जब पुलिस कर्मियों को चोट लगती है क्योंकि वो संयम और शौर्य का परिचय देके गोली नहीं चलाते कि चलिए कोई रूठा है, उपद्रवी भी हो तो भी हमारा नागरिक है, उस पर गोली नहीं चलाएंगे,
तो उनसे मिलने जाने का समय तो नहीं होता प्रियंका वाड्रा गांधी के पास, लेकिन वो पहुंच जाती है नवनीत के घर और कहती हैं शोक सभा में कि ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, हमारी संस्कृति में शोक सभा पे जाके संबल बंधाया जाता है, वहां पे आंदोलन कैसे चलेगा इसकी रूपरेखा नहीं लिखी जाती है, और इसीलिए बार बार ये स्पष्ट हो गया है कांग्रेस पार्टी खून की खेती अपने कार्यकाल में करती आई है और अभी भी आंदोलन में चाहती है कि खून बहे। दूसरी तरफ हमारी सरकार, मैं बात पूरी कर लूं अगर 15-20 सेकंड। धन्यवाद। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक और नैरेटिव जो बुना जा रहा है, ये पूछिएगा कांग्रेस की प्रवक्ता से, ये कहते हैं किसानों को उपद्रवी और खालिस्तानी बताते हैं। तो हम भी आपसे आज कहते हैं, आज तक के शो पे आप क्यों उपद्रवियों को किसान बताते हैं, क्यों खालिस्तानियों को किसान बताते हैं? क्या आपको इतनी समझ नहीं कि तिरंगे का जो अपमान करेगा वो किसान नहीं हो सकता है? इस देश की नींव है किसान, और किसान कभी उपद्रवी नहीं हो सकता, लेकिन जिसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है वो उपद्रवी भी है और वो खालिस्तानी भी। सुप्रिया जी, आप लोग उपद्रवियों के साथ खड़े हैं, आंदोलन किसानों का है और उस पर घमासान आप लोग छेड़ रहे हैं। खून की खेती वाले पर क्या जवाब होगा आपका? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को आज पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। संसद की और सदन की एक गरिमा होती है और उस गरिमा में खून की खेती करना, और वो भी देश के अन्नदाताओं पे, उनको हाथ जोड़कर आज देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन शायद वो कहते कहते थोड़ा सच कह गए, और मैं ये इसलिए कहती हूं क्योंकि आज 73वां दिन है किसान आंदोलन का। 175 किसानों की अभी तक मौत हो चुकी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 1 लाख किसानों की अभी तक मौत हो चुकी है। 2019 अकेले में 45,000 किसानों ने और डेली मजदूरी करने वाले लोगों ने आत्महत्या करी है। आखिर ये खून किसके साथ पे जाएगा? इसका जिम्मेदार 175 आंदोलन में जो भी मौतें हुई इसका कौन है? तो शायद वो कुछ बोलते बोलते सच बोल गए थोड़ा, लेकिन सच अपनी गिरहबा में झांक कर देखे तब ज्यादा दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है अन्नदाताओं पर खून की बातें करना, ये कौन सी सरकार है, ये कौन सी गरिमा है? मैं एक बात और जरूर कहना चाहती हूं आपसे, क्योंकि उपद्रव और आतंकवादियों की बातें हो रही हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि किसानों के संबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ ये पूछती हूं, आज 10वां दिन हो गया है, 26 जनवरी हुए, 8वें दिन, 7 दिन नहीं, 8वें दिन लुकआउट नोटिस इशू हुआ था दीप सिद्धू के खिलाफ। 8वें दिन इतना टाइम क्यों लगा लुकआउट नोटिस इशू होने में? अगर उसने इतना उपद्रव किया, उसको कौन बचा रहा है? उसके ऊपर किसका संरक्षण है? और उपद्रव की जहां तक बात है, ट्वीट पर, फेसबुक लिखने पर, शायद एक मजाक कर देने पर लोगों को जेल भेज दिया जाता है। लोग खुलेआम किसानों को आतंकी बता रहे हैं। भाजपा के सपोर्टर्स है, भाजपा के नेता है। कपिल मिश्रा कौन है? देखिए उनके ट्वीट। कंगना रनौत कौन है? इतनी बड़ी सपोर्टर है, वो खुलेआम आतंकी बता रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं मन में यह संशय जरूर आता है कि सरकार ना तो माफी मांग रही है 175 मौतों की, ठीक है, ना सुप्रिया जी जवाब लेते हैं। जाइए ना, वो ये दो सवाल है, जिसके बाद गौरव भाटिया जी, मैं फौरन पुष्पेंद्र जी के पास जाऊंगी। निर्दयी है, निष्ठुर है। ठीक है, गौरव भाटिया जी, 2 सवाल के जवाब। दीप सिद्धू को कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू को पकड़ नहीं पा रही है। वो वीडियोस बनाता है, फेसबुक पर अपलोड करता है, वीडियोस वायरल होते हैं और उसको दीप सिद्धू को पकड़ नहीं पा रही है पुलिस। ये इतने दिनों तक कौन मानेगा? कौन बचा रहा है सर दीप सिद्धू को? और वो कह रही है कि कंगना ने आतंकी कहा है किसान नहीं आतंकी है, आप संरक्षण दे रहे हैं उनको। जवाब दीजिए, फिर आ रही हूं पुष्पेंद्र जी फौरन आपके पास। अभी तो चक्का जाम पर बहुत सवाल पूछना है पुष्पेंद्र जी आपसे। गौरव भाटिया, देखिए अंजना जी, यही सोच का फर्क है और कांग्रेस से हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो अपनी सोच को दुरुस्त करे। किसान ना कभी आतंकवादी था, ना है और ना होगा, लेकिन शर्जील इमाम ना कभी किसान था, ना है और ना होगा। उमर खालिद के लिए भी यही बात मैं कहूंगा। और दुख की बात क्या है, संसद की मर्यादा कौन बता रहा है? जिनके 50 साल के अपरिपक्व बालक संसद में आंख मार देते हैं। सर आपसे सवाल दीप सिद्धू पर पूछे, आप शर्जील इमाम को क्यों ले आते हैं? दीप सिद्धू का नाम लेने से आप लोग भी कतरा रहे हैं क्या? कौन बचा रहा है दीप सिद्धू? दीप सिद्धू पर जवाब दीजिए ना। मुझे एक प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन जो टिप्पणी करी गई उसका भी उत्तर देना मेरी ही जिम्मेदारी है। इसलिए
मैं सिर्फ इतना कह रहा था, संसद की मर्यादा क्या भंग नहीं हुई थी जब राहुल गांधी ने आंख मार दी थी, जब उठ के प्रधानमंत्री के गले लगने चले गए थे और 1,80,000 किसानों की आत्महत्या 10 साल में यूपीए में हुई, तो उनका खून और खेती किसने करी? कांग्रेस ने। अब मैं आता हूं दीप सिद्धू पे। दीप सिद्धू के खिलाफ एक इनाम पुरस्कार भी रख दिया गया है और दीप सिद्धू जेल की सलाखों के पीछे होगा, ये कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 8 दिन लग गए। संरक्षण कौन दे रहा है? पंजाब की सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है कि दिल्ली पुलिस के साथ हाथ से हाथ मिला के विवेचना में सहयोग करे, और वो ही पंजाब की पुलिस भी पल्ला झाड़ लेंगे, इसमें भी पंजाब सरकार हो गई, इन सबको बचाती है। तीसरी बात मैं पूरी कर लूं, आप तो गुप्तेश्वर पांडे को भेज देते हैं महाराष्ट्र में, क्या बोल आप रहे तो हैं? डीजीपी जो थे बिहार के, उनको आपने महाराष्ट्र भेज दिया था एक केस में, सुशांत सिंह राजपूत के। यहाँ दिल्ली पुलिस से कोई नहीं जा सक रहा, पंजाब में नहीं पकड़ पा रहा, कौन मानेगा? मैं जानकारी दे दूं आपको, दिल्ली पुलिस हर वो कार्रवाई कर रही है जो उसको करनी चाहिए, पंजाब की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रही है। लेकिन दुख की बात है कि सरकार देने का काम कोई कर रहा है तो वो पंजाब कर रही है कांग्रेस के नेताओं के इशारों पे। और एक बस आधा मिनट और लूंगा, ये मेरे हाथ में रणदीप सुरजेवाला का झूठा ट्वीट है, एक किसान की उन्होंने फोटो डाली कि ये मारा गया, लाठीचार्ज हुआ, बाद में पता चला 2 साल पुरानी एक तस्वीर है। इसी को खून की खेती कहते हैं कि दंगा करवा दो, किसान मर जाए, गोली चल जाए, लाशों पे राजनीतिक गिद्ध उड़ते हुए आएंगे, कहेंगे देखिए क्या हो गया किसानों के साथ। उत्तर देने की हिम्मत हो तो किसानों को भी बोलने दीजिए सर, खून की खेती हो रही है। नहीं देखिए, ये तो ये बताएंगे, हम तो सादी खेती, पानी से जो खेती होती है वो करते हैं, उसके ऊपर कौन सियासत कर रहा है, कौन सियासत नहीं कर रहा है, इसका जवाब तो यही लोग देंगे। लेकिन मैं जिस प्रकार से लगभग 2.5 महीने से किसान वहां बैठे हैं और 150 से ज्यादा शहादतें हो गई हैं, और उनके ऊपर जिस प्रकार की पुष्पेन जी, 2 सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 1, कल चक्का जाम का क्या स्टेटस है? क्या पिछली बार की तरह कंफ्यूजन रखना सूट करता है हर किसी को? क्योंकि दिल्ली पुलिस कह रही है, एजेंसियों की तरफ से उन्हें इनपुट मिला है कि कई जगहों पर फ्लैश मॉब का इस्तेमाल किया जा सकता है, 4-5 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। दूसरी तरफ बीकेयू का कहना है कि हम गांवों में करेंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं यहां नहीं करेंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका कुछ और कहना है। ये कंफ्यूजन क्यों रखा जा रहा है? कल का चक्का जाम होगा, 26 जनवरी की परिस्थिति फिर से ना बने, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, जो चक्का जाम किया जा रहा है वो दिल्ली में नहीं किया जा रहा है, दिल्ली के बाहर किया जा रहा है। कोई फ्लैश मॉब आकर के किसी भी बैरिकेड को तोड़ने का या किसी और हिंसात्मक कार्रवाई में शामिल होने का कोई इरादा किसी का नहीं है, ना कोई करेगा। ये रिकॉर्ड करके रख लो आपकी बात। हाँ, लेकिन इसमें ये मैं बता दूं, जिस प्रकार से लोनी के विधायक को भेज करके इन्होंने हिंसा कराई और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके सिंगू बॉर्डर पे हिंसा कराई, ये काम ये अगर करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। हमारे आदमी कोई हिंसा में शामिल नहीं होगा, हम तो उल्टे जो जाम में फंसेगा उसको जो है पानी पिलाने का, उसको भोजन कराने का, उसको मूंगफली देने का, इस तरह का हमारे कार्यक्रम है। और हम तो हाथ जोड़ के उन्हें बताएंगे हम किस कष्ट में हैं, और हमारे बिजली, पानी, टॉयलेट्स, इंटरनेट, सब सुविधाएं काटने का काम जो सरकार ने किया, वो सारा जुल्म जाति जो हमारे ऊपर हो रही है उसको हम बताने के लिए इस चक्का जाम कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण कर रहे हैं और ऑफ पीक आवर्स में कर रहे हैं, सुबह सुबह या शाम के टाइम नहीं कर रहे हैं, 12 से 3 बजे, ताकि एक संदेश जाए लेकिन आम नागरिकों को कोई कष्ट ना हो, ये ध्यान रखते हुए हम इस कार्रवाई को। मुझे ये बताइए, मूंगफली और चना खिलाकर आप लोगों को तो समझाएंगे कि आपकी क्या दिक्कतें हैं, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे थे आज पार्लियामेंट में कि आप लोगों से पूछते रह गए वो कि काला क्या है इस कानून में, कोई बता ही नहीं पाया। आज बोल दीजिए टीवी पर, सब लोग समझ लेंगे। नहीं, देखिए, वो उसके प्रश्नों के तो खैर काफी लंबा उत्तर है, उसके बारे में बहुत स्पष्ट किया गया है कि किस तरीके से यह कानून किसान के पक्ष में नहीं है, और एमएसपी की गारंटी वाला कानून जो पक्ष में है उसको आप लाए नहीं है। इस चीज को बहुत स्पष्टता से स्वयं मैंने खुद मंत्री जी के साथ, मेरी 2-3 बैठक हुई थी 6 अक्टूबर से लेकर के बाद में, मैंने खुद स्पष्ट किया है कि भाई इस तरीके से आपको एमएसपी का कानून लागू करना चाहिए,
और इन कानूनों में जो है इसको वापस ले लेना चाहिए, जैसा किसान की डिमांड है। बाद में उनको संतुष्ट करके, उनको राजी करके आप जैसा मर्जी कानून लाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्ष जो है राजी हो जाएंगे। देखिए, किसान मजदूर इस देश में लगभग 100 करोड़ है और भाजपा वाले कहते हैं कि हमारे 10 करोड़ सदस्य हैं। अरे भाई, गांव गांव आपके विरोध में बोर्ड लगने शुरू हो गए कि आपकी एंट्री यहाँ बैन हो जाएगी। किस प्रकार की ये जो है कील गाड़ करके आप राजनीति कर रहे हैं और आंदोलन और दमनकारी नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं। उनके आप बिजली पानी सब काट करके उसको, और जो जिन लेन्स पे हम गाजीपुर में बैठे थे 2 लेन पे बैठे थे, बाकी लेन आपने बंद कर दी ताकि आम नागरिक को गौरव भाटिया के साथ बात दिखाइए, इनको गौरव भाटिया के साथ जरा दिखाइए। लेकिन उससे पहले जल्दी से पुष्पेंद्र जी मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। टिकैत साहब कह रहे हैं अब सीधे प्रधानमंत्री से बात करेंगे, उनका फोन नंबर चाहिए, आप सहमत हैं इससे कि पीएम ही बातचीत करे किसानों से? ये तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही कहा था कि भाई हम एक कॉल दूर है, बात कर लेते हैं। और जब 10-12 राउंड की वार्ता के बाद भी ये लोग कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, यानी मंत्रीगण, तो इनको हायर लेवल पे जहां से ये पूछते हैं, क्योंकि वार्ता के बीच में ये ब्रेक लेके जाते हैं, फिर फोन करते हैं कि भाई किसानों ने ये कहा, हम क्या कहें। तो इससे अच्छा है कि वही व्यक्ति जिनसे ये पूछते हैं वो सामने आ जाए। इसमें आपत्ति क्या है? क्या प्रधानमंत्री को अपने देश के किसानों से नहीं मिलना चाहिए? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। मिलना चाहिए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए जरा, दोनों बातों का। टॉयलेट्स, इंटरनेट, तमाम सुविधाएं जो वहां पर थी, जो बेसिक नीड्स है, आपने क्या उसको रोककर आंदोलन को खत्म कराने के लिए ये सब कदम उठाया है? और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि बीच बीच में मंत्री जी जाते हैं किसी से पूछने, तो सीधा पीएम से ही हमारी बैठक करा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं अंजना जी, हम लोग इंसानों की जान की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है, और आज ही कश्मीर में भी 4G चालू हो गया है। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमें सुनिश्चित करना है कि किसी की जान ना जाए, और उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। क्योंकि अभी कुछ हो गया तो यही लोग हाय हल्ला करेंगे कि भाई पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी। लेकिन पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, कृषि मंत्री जी ने आज एक बहुत अच्छी बात कही, सकारात्मक बात कही, और आप हमारे भाई हैं इसलिए आपसे भाई वाला बर्ताव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप कानून में काला क्या है ये नहीं बताते हैं। 11 दौर की बातचीत हुई है, और आप भी ये मानेंगे कि मसला जो है वो बातचीत से ही निकलेगा। ठीक है, ये जो कांग्रेस पार्टी की ये कानून में काला क्या है, ये वाले मुद्दे पर हम ब्रेक के बाद आएंगे। ठीक है, इस पर सबकी राय लेंगे। जल्दी से मोहिनी, ठीक है, मोहिनी मोहन मिश्रा जी, काला क्या है इस कानून में? क्योंकि किसान विरोध पर बैठे हैं, अगर 73वें दिन भी बैठे हैं तो जाहिर तौर पर वो कन्विंस्ड है, उनकी शिकायत है, वरना कोई यूं ही ठंड में नहीं बैठता बाहर में सब कुछ छोड़ छाड़। नहीं, अंजना जी, हाँ। जो किसान इस आंदोलन में नहीं है, जो यहाँ बैठे नहीं है, वो भी अन्नदाता नहीं है क्या? जो किसान मांग करते हैं कि ये कानून को लागू करो, 1-2 थोड़ी बहुत संशोधन करके लागू करो, वो भी किसान नहीं है क्या? लेकिन आप ये जो बार बार उच्चारण करते हैं, बोलते हैं किसान, अन्नदाता, वो जो अधिक से अधिक किसान देश भर में बैठा है, मिश्रा जी, जो चाहता है ये कानून जल्दी से जल्दी लागू हो। मिश्रा जी, उसको देखें, शामली में महापंचायत किया है जयंत चौधरी ने, क्या करेंगे, दौसा में किया है सचिन पायलट ने, इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में इसी तरह का पंचायत किया गया था। क्या ये तमाम ऐसे किसान आंदोलित नहीं हो रहे उससे अलग अलग राज्यों में? सिर्फ एक राज्य की बात कैसे रह गई? दौसा और शामली देश नहीं है अंजना जी, दौसा और शामली देश नहीं है। 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में किसान बैठा है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरला तक किसान बैठा है, नारियल से लेकर मधुमक्खी की किसान बैठा है। वो चाहता है ये कानून लागू हो जल्दी से जल्दी। उसमें 2-3 संशोधन हम भी मांग कर रहे हैं, वो संशोधन करके लागू करे। और अभी जैसे अभी बात आ रहा था, पुष्पेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, 26 जनवरी के पहले भी वो आश्वस्त किए थे, टिकैत जी भी आश्वस्त किए थे। 26 जनवरी को क्या हुआ देश ने देखा। अभी उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा देश का किसान? ठीक है, आपके इसी सवाल से शुरू करेंगे, आपके इसी सवाल से एक छोटे से ब्रेक के बाद मिश्रा जी इसी का जवाब लेंगे पुष्पेंद्र जी से, एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि 26 जनवरी को होने के बाद वो पूछ रहे हैं कि कौन कल के लिए भरोसा करेगा। इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी समर्थन दे सकती है कल के चक्का जाम को। एक छोटे से ब्रेक के बाद हल्ला बोल जारी है, देखते रहिए आज तक। खून की खेती का कौन है किसान, हल्ला बोल में चर्चा जारी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कल के चक्का जाम को अपना समर्थन दिया है
और जो राज्य इकाइयां हैं वहां पर यह कहा गया है कि वो इस चक्का जाम का समर्थन करेंगे। और इस बीच दौसा में जो महापंचायत सचिन पायलट इस वक्त कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो कल दिल्ली का रुख करेंगे। कल किसानों के चक्का जाम को कांग्रेस का समर्थन है। सचिन पायलट का कल दिल्ली कूच का ऐलान उसी पंचायत में जो दौसा में चल रहा था, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस दिल्ली कूच के ऐलान का समर्थन कर रही है। कांग्रेस की राज्य इकाइयां जो है उनको समर्थन का निर्देश दिया गया है। क्या अब पुष्पेंद्र जी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से किसान आंदोलन को परहेज नहीं है? क्योंकि एक वक्त वो भी था जब अपनी दूरी बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी को हम मंच नहीं देंगे, लेकिन उनका समर्थन ऐसे चक्का जाम में स्वीकार्य है। पुष्पेंद्र जी, देखिए अंजना जी, अभी भी साफ है कि राजनीतिक दलों को माइक और मंच दोनों ही नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है, कोई भी संस्था, चाहे व्यक्ति या सेलिब्रिटी या पॉलिटिकल पार्टी जो प्रतिबंधित ना हो, यदि किसी पब्लिक सरोकार के मुद्दे पर साथ देता है किसी का, जैसा कि मैं बताऊं अन्ना आंदोलन में सारी बीजेपी, सारा आरएसएस, सारे बाबा रामदेव वही बैठे हुए थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति या एकदम आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग साथ ना आए तो आप लोग जैसे सम्मानित पत्रकार जाके पूछेंगे भाई किसान सड़कों पे, तो आप वहां क्या कर रहे हैं? तो जन सरोकार के मुद्दे में कहीं ना कहीं ये संस्थाएं आती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए और आना भी चाहिए। और हमें कोई हम जी, और जो मोहन मिश्रा जी का सवाल था, वो पूछ रहे थे कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद कैसे भरोसा करें, वो भी जरा बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे बहस में। नहीं, उसके विषय में मैंने बहुत स्पष्ट, हमारी तरफ से बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। लाठी खा करके, पथराव झेल करके भी हम शांतिपूर्ण रहे हैं। दिल्ली में कोई एंटर कर नहीं रहा है, लेकिन अपने लोगों को भेज करके ये किसी साजिश का फिर से अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो उसका पर्दाफाश भी हो जाएगा। जैसे 26 जनवरी की घटना में इन्हीं के लोग निकल आए, तो ये सारा देश इसको जानता है और देखता है। किसके लोग थे? मोहन मिश्रा जी के या गौरव भाटिया जी के? नहीं, ये तो फोटो जो निकले हैं उनके, जो दीप सिद्धू जो फेसबुक सेल्फी लेकर के वहां से निकले थे प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री जी के साथ, सन्नी देओल के साथ, सब फोटो उनके निकले, सारे इंटरनेट पर वायरल है। सबको पता है कि भाई किस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को उसमें इन्फिल्ट्रेट करा करके और इसमें हिंसा को अंजाम दिया या वो घटना कारित की है। सारा देश जानता है इसको, इसमें अब कोई जो है शक शुभा वाली बात तो रहेगी नहीं, सारी चीजें स्पष्ट सामने आ गई है। और इसीलिए दीप सिद्धू को बचाया जा रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा है। दीप सिद्धू तो कहीं पकड़ में ही नहीं आ रहा है इनकी। दीप सिद्धू ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर के ऊपर से सींग गायब हो जाते हैं। तो हम तो किसान हैं, इन्होंने कांटे बोए। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले धरने पे से आ रहा हूँ, वहाँ जो है फूल बोए जा रहे हैं, वहाँ उनके वो तस्वीरें जरा दिखाइए जहाँ राकेश टिकैत मिट्टी डाल रहे हैं, वही तस्वीरें हैं जहाँ काटे थे बीते दिन तक, उसमें फूल बो रहे हैं आप लोग। उसमें हम लोग ये, हमारा नारा सीरा ये कि जो तोकू कांटा बोए वाको बो दे तो फूल, तो को फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। तो ये जो कांटे इन्होंने हमारे राह में बिछाए हैं, हमने अपने उसके जवाब में फूल बो दिए हैं, हमने अपना मानवीय चेहरा दिखाया है। लेकिन जो कांटे इन्होंने बोए हैं ये शूल बनके और चुनाव में सालते रहेंगे इनको, और लंबे समय तक किसान इस बात को भूलने वाला नहीं है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। देखिए, शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी आपसे कहूंगा बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की, खासकर कांग्रेस, अंदर आने का प्रयास कर रही है ना, मैं इतना ही कहूंगा बच के रहिएगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, और चोर अगर घुसता है तो वो चीज चुराता है जो उसके पास नहीं होती। ये ईमानदारी चुराने आएंगे, ये जो आपकी निष्ठा है ना देश के प्रति, उसे चुराने आएंगे। और कांग्रेस का हाल अंजना जी ऐसा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब रिहाना और इन लोगों से समर्थन लेने वाली कांग्रेस, सुरजेवाला जी बहुत ट्वीट कर रहे थे, अब किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। एक प्रश्न मैं कांग्रेस से जरूर पूछना चाहूंगा, ये पंजाब का एक कानून है फार्मिंग प्रोड्यूस का, इसमें ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्शन 25, अगर किसान जो प्रोड्यूसर है वो पालन नहीं करता एग्रीमेंट का तो वो जेल की सलाखों के पीछे चढ़ेगा। पुष्पेंद्र जी, एक आंदोलन जरा करिए ना, ये हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। पंजाब में ऐसा कानून कि किसान जेल में चला जाएगा अगर पालन नहीं करता। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिविल सूट
हक ले लिया किसानों से। तो सुप्रिया जी से जरूर पूछिएगा, सेक्शन 26 कहता है इसी कानून का पंजाब में लागू है कि सिविल सूट नहीं हो सकता। ठीक है, पुष्पेन जी जवाब दे ले, फिर सुप्रिया जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। पुष्पेन जी, नहीं, जहां भी जो भी अगर गलत प्रावधान किसी उसमें है तो उसके विषय में जो है निश्चित रूप से आंदोलन होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार कहे या भाजपा की सरकार कहे, उसका विरोध होना चाहिए जी। और अपना ईमान बचा के रखेंगे क्योंकि ये लूटने वही आएंगे। ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत। मैं तो सुनकर ही हतप्रभ हूं कि बेगानी शादी बोल रहे हैं। किसानों से सगा ज्यादा कौन है, वो बेगाने कैसे हो गए, पहली बात। दूसरी बात, अर्ध सत्य और झूठ बताना भाजपा का परम धर्म है, परम काम है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आशा करती हूं आप भी नहीं बोलेंगे। परम धर्म और परम काम है भाजपा का झूठ बोलना, और उस झूठ में देखिए ये क्या बोलते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं। जो पंजाब का कानून है वो 3 महीने से इनके पास लंबित क्यों पड़ा हुआ है, उसको पास कर दीजिए, लेकिन आप उसको वेट करा रहे हैं, निलंबित करके रखा हुआ है। उस कानून में पूरी तरह से और पूरी सफाई से लिखा हुआ है कि अगर किसी ने एमएसपी से नीचे की खरीद करी तो उसको जेल भेजा जाएगा। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति उसको ही होगी जो शोषण करना चाहता है। और मैं बात यह जरूर कहूंगी कि 2 ट्वीट करने वालों से सरकार पूरी हरकत में आ गई, बड़ी दिक्कत हो गई। 175 किसानों की मौत हो गई, उससे भी हरकत में आ जाते, लेकिन उस पर मुंह पर जबानी जमा खर्च की पट्टी बंधी रहेगी। मैं तीसरी बात कहना चाहती हूं, चलते फिरते कही गई थी ये बात, इसका डिटेल भी सुन लीजिए। टीकरी बॉर्डर पे इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, सिंगू पर टॉयलेट बंद कर दिए गए, पानी की व्यवस्था बंद कर दी गई। ये तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रही है इनकी पुलिस, और इसलिए पुलिस षड्यंत्र कर रही है। वो तो स्वच्छ भारत की बात कर रहे थे, यहाँ पर तो खुले में शौच जाना पड़ रहा है। तो आप तो अपनी ही बनाई हुई नीतियों का वो कर रहे हैं। नहीं, अभी आप उत्तर मत दीजिएगा, अभी मैं बोल रही हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, एंकर आप नहीं बनी है, आप वो नौकरी छोड़ चुकी हैं, उसके बाद आपकी जमानत जब सुप्रिया जी पूरा कर ले, सुप्रिया जी पूरा कर ले। आपने किसानों को क्या क्या नहीं कहा, आपने किसानों को क्या क्या नहीं कहा। आज भी कहते हैं बरगलाया जा रहा है एक क्षेत्र का किसान। अगर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है और आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और तमाम जगहों का किसान नहीं दिख रहा है, तो आपको जल्दी दिखेगा। स्मेल द कॉफी कहते हैं ना, वो आपको जल्दी करनी पड़ेगी। ये किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको आप कहते हैं बरगलाया जा रहा है। ये दूध पीते बच्चे हैं कि इनको कोई बरगला के इनकी 175 मौतें करवा देगा। लेकिन सुप्रिया जी, एक सवाल, भगत सिंह के भाई ने, 1 मिनट अंजना जी, मैं एक बात पूरी कर लूं, एक पूरी कर ले लीजिए, फिर आप 10 सवाल पूछिएगा। मेरा एक ही, गुलाम नबी आजाद जी ने सदन में एक बात बोली थी, 7 किसान आंदोलन इस देश में हुए और पहले किसान आंदोलन का नेतृत्व भगत सिंह के पिता और भाई ने किया था। अगर वो आज करते तो ये सरकार और इनके सहयोगी उनको आतंकवादी बुला देते। ये इनकी असलियत है। बारडोली सत्याग्रह, चंपारण, बिजौली, जो सत्याग्रह उठा लीजिए, अंततोगत्वा जीत किसान की होगी, और ये आप मत भूलिएगा। ठीक है, लेकिन सुप्रिया जी एक बात बताइए, आंदोलन किसानों का, जोश में राकेश टिकैत, क्या विपक्ष इस जोश को कैच कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है, सब कुछ वो करेंगे, चक्का जाम वो करेंगे, या आपके कार्यकर्ता भी किसानों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि तस्वीर तो साफ होना कि ये समर्थन का मतलब क्या है। सचिन पायलट भी दिल्ली कूच कर रहे हैं। अंजना जी, एक लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी किसी मुद्दे का समर्थन या विरोध करे, वही लोकतंत्र कहलाता है। एक लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी पॉलिसी और पॉलिटिक्स पर ही सवाल उठाती है। ये आंदोलन किसानों का है, लेकिन किसानों से वास्ता हमारा है, तो हम जरूर समर्थन करेंगे। और मैं आशा कर रही थी कि अगर ये जो प्रेस रिलीज आई है कांग्रेस से, सबको दिखाई जाए। इसमें कहा गया है कि इसमें एम्बुलेंस, स्कूल बस, वृद्धों, रोगियों, महिलाओं एवं बच्चों के सांकेतिक बंद से कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। और पुष्पेन जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ये नॉन पीक आवर्स में सिर्फ नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पे हो रहा है, ये लिंक रोड पे नहीं हो रहा है, ये बाकी अन्य रोड जो शहर के अंदर उस पे नहीं हो रहा है। ये पूर्णतः शांतिपूर्ण है। तो एक राजनीतिक मोहिनी जी, एक रिस्पांस आपका इस पर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों के साथ है, भाजपा जब सड़क पे बैठती थी और लोकतंत्र में वो उसके साथ शामिल हो रहे हैं। और भाजपा ने भी अपने टाइम पर कई सारे ऐसे आंदोलनों को समर्थन दिया था खुलकर, वैसा ही वो कर रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन फिर। जब ये सड़क पे उतरते थे, ये किसके साथ में शामिल थे, किसका षड्यंत्र करते थे ये? मोहन नहीं, ये कांग्रेस तो बता दे, कांग्रेस से बता दे, ये चक्का जाम किसका चक्का जाम करेंगे, ये तो बता दे, खुल के मैदान पर आ जाए।
और आपको लोकतंत्र में पता नहीं है चक्का जाम क्या होता है? क्या आप लोकतंत्र में इतना भी नहीं जानते हैं मिश्रा जी? या बिल्कुल दूध पीते बच्चे बन गए? 3 लाख किसान लोग मरे आत्महत्या के, उसके बारे में लोकतंत्र में आपको पता ही ना हो चक्का जाम क्या होता है? आपको पता नहीं है चक्का जाम क्या होता है? आपको पता नहीं है पूरा देश बोलने की अनुमति कोई स्पेशल पास लेके आती है क्या? किसका अंगुली पकड़ के चल रहे हैं, किसी विदेशी का ट्वीट पकड़ के चल रहे हैं, वो हमको मत सिखाइए, आंखों पे पट्टियां हमको मत सिखाइए। सुप्रिया जी, मुझे पता है लोकतंत्र में का कोई विश्वास नहीं है। चलिए यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए हल्ला बोल। किसानों के आंदोलन में खून की खेती का जिक्र हो रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जबरदस्त बवाल किया हुआ है। किसान कल चक्का जाम करने वाले हैं, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ ये सियासी बवाल है। आप देख रहे थे इसी पर हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खून की खेती कर रही है। छिड़ गया है बवाल, और सवाल जिस पर हम कर रहे थे बहस वो था कि खून की खेती का किसान कौन। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।